दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आई हैं जो कि RTE 2009 पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि किसी भी सीटेट रीट सभी एग्ज़ाम में अक्सर इसमें से क्वेश्चन सीटेट में भी अच्छे पूछे जाते हैं। तो कोई भी टेट हो तो या फिर रीट हो या RPSC का सेकंड ग्रेड की भर्ती हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे उसमें DSSP के शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, तो उन सभी में इसके क्वेश्चन है RTE 2009 जिसको राइट टू एजुकेशन बोला जाता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो हम आपका टेस्ट लेंगे। तो उस टेस्ट में आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन में से आप कितने आप सोल्व करोगे। साथ में आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और अपना आंसर, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा और ऑप्शन बोलूँगा, फटाफट आपको आंसर लिख लेना है। फिर मैं साथ के साथ आपको उसका आंसर बताऊँगा और आप बिल्कुल ईमानदारी से मिलान करोगे कि कितने सही हैं आपके, कितने गलत हैं, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताओगे कि कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं, बिल्कुल पूर्ण ईमानदारी के तहत। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण करना है, देखो हमारा कोई ज़्यादा बड़ा चैनल अभी नहीं है, अभी हमने ओपन किया है इसको 5-6 महीने पहले। तो हमारे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ब्रांड एम्बेसडर मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो पहली बार आ रहे हैं जो वो भी करेंगे, मुझे इस बात की गारंटी है अपने व्यूअर्स पे। तो आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमारी इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को फेसबुक ट्विटर आपको शेयर करके हमारी वीडियो को प्रमोट, चैनल को प्रमोट करना है, सॉरी नॉट वीडियो, ताकि हम, जो इसका उद्देश्य है चैनल का ओपन करने का यही है कि जो किसी कारण से महंगे इंस्टीट्यूटों पर नहीं जा सकते या समय के अभाव में नहीं जा सकते, उनके लिए एक अच्छी मटेरियल, स्टडी मटेरियल हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर सके। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम अपना पहला क्वेश्चन, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है RTE के तहत कितने प्रतिशत निर्धन विद्यार्थियों के निजी स्कूल में एडमिशन कराए जाएंगे। हमारा क्वेश्चन पहला है कि RTE के तहत कितने निर्धन विद्यार्थियों के जो एडमिशन है वो करवाए जाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 35, तीसरा है 30 और चौथा है 15। तो आपका क्या आंसर है, आप अपना आंसर लिख लो। तब तक मैं एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि RTE के तहत कितने प्रतिशत निर्धन विद्यार्थियों के निजी स्कूल में एडमिशन कराए जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी 25%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि SMC में अध्यक्ष होता है, पहला छात्र, दूसरा हेडमास्टर, तीसरा अभिभावक, चौथा शिक्षक। चारों को आपके ऑप्शन, आप अपना आंसर चूज कर लो। तब तक मैं थोड़ा सा आपको SMC के बारे में बता देता हूँ कि SMC होती क्या है। SMC होती है हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को क्या बोलते हैं हम, SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को क्या बोला जाता है, SMC बोला जाता है। जिसको हमारे जो 21 सेक्शन के तहत, सेक्शन 21 के तहत और जो RTE रूल है 2009 उसके ऊपर सेक्शन 21 के तहत इसको ओपन किया गया है। चाहे वो सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो या प्राथमिक जो मान्यता प्राप्त स्कूल हो, विद्यालय हो, उन सभी में SMC बनाई गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई गई है। और जो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, इनका उद्देश्य होता है कि
देखना कि किस प्रकार से विद्यालय काम कर रहा है, किस प्रकार से शिक्षक काम कर रहे हैं, किस प्रकार से टीचर काम कर रहे हैं। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है पेरेंट्स की। क्लियर है? तो आपको इसका भी आंसर मिल चुका होगा कि एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है, तो अभिभावक होते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है इस कमेटी के अंदर वो पेरेंट्स की होती है। यानी इस कमेटी को बनाया जाता है तो उसमें 75% जो होते हैं वो पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद जो 25% बचा उसका 1/3 जो हिस्सा होता है, जैसे हेडमास्टर है या कोई अन्य है, और 1/3 हिस्से में फिर क्या है कि कोई एजुकेशनलिस्ट है, और जो बचे रिमेनिंग पार्ट है उसमें जैसे टीचर्स वगैरह है वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मैनेजमेंट कमेटी इस प्रकार से बनाई जाती है। और इससे रिलेटेड थोड़ा और मैं आपको बता दूं, मैंने ये पहले ही बता दिया है कि RTE 2009-21 सेक्शन के तहत एसएमसी को गठित किया गया है। इसमें जो 75% क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं। अब जो इसके मेंबर्स होते हैं, थोड़ा मेंबर्स के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। यदि विद्यालय में 1 से लेकर, ये कह सकते हो आप, यदि 300 विद्यार्थी हैं तो उस कमेटी में मेंबर होंगे, एसएमसी के मेंबर कितने होंगे, 12। और यदि विद्यालय में 301 से लेकर 500 बच्चे हैं तो उसमें कितने होंगे फिर अध्यक्ष सहित 16 मेंबर होंगे अध्यक्ष सहित। और यदि 500 प्लस है तो उस कमेटी में कुल मेंबर कितने होंगे, 20 होंगे। क्लियर है? आपको मेंबर्स की भी सब बात क्लियर है? यदि 1 से 300 छात्र हैं तो कमेटी के सदस्य 12 होंगे, यदि 301 से 500 है तो कमेटी के सदस्य 16 होंगे, और 500 प्लस है तो कमेटी के सदस्य कितने होंगे, 20 होंगे। क्लियर है? तो इसमें जो ज़्यादा जो हैंडल्स करते हैं वो अभिभावक करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी इसके आ रहे हैं एसएमसी के, जिससे न केवल राजस्थान में अपितु हरियाणा के भी एक छोटे से ज़िला है, एक मेवात है, उसने इसके काफ़ी अच्छे एसएमसी के रिजल्ट दिखाए हैं। वहाँ यदि हम प्रतिशत की बात करें एसएमसी से पहले, वहाँ जो एजुकेशन का प्रतिशत था वो लगभग 40% के अराउंड था, लेकिन अब वो बढ़कर 67% हो चुका है। इसी प्रकार जो महिलाओं की हम बात करें तो वो 24% था, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके मेंबर्स में एसएमसी के एक और मतलब बात लगाई गई है कि इसमें कम से कम 50% जो मेंबर हैं वो वोमेन होने चाहिए, वो वोमेन्स हो। क्लियर है? ये भी इसमें एक अच्छा पॉइंट है, जिसमें नारी शक्ति, वैसे तो नारी शक्ति है ही, हम अपने घरों में भी देख सकते हैं कि कितनी शक्ति है नारी, तो फिर भी उसको और सुदृढ़ करने के लिहाज से यदि हम देखा जाए तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी सरकार का। तो इस प्रकार से एसएमसी आपको समझ में आया होगा क्या होती है। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, अक्सर इसमें रीट में या सीटेट में या किसी भी टेट में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस बात को आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। तो एसएमसी में अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक होते हैं। एसएमसी में अध्यक्ष सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यदि इसके हिसाब से देखें तो कितनी होगी, हमारी 16 होगी। और वैसे मैंने आपको बिल्कुल छात्रों के हिसाब से मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में RTE का संबंध है 2009, 2010, 2011, 2012। अपना आंसर चूज कर लो फटाफट। आपका क्या आंसर है कि राजस्थान में राइट टू एजुकेशन का संबंध किस वर्ष से है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान में RTE का संबंध 2011 से है। क्लियर है कि 2011 में राजस्थान में जो RTE है
वो लागू हुई। नेक्स्ट, RTE के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? RTE के तहत प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? 30:1, 35:1, 40:1, 45:1। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हमने 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, आप 4 ऑप्शनों को देख लो और अपना आंसर नोट कर लो। तो इसका आंसर है 30:1। तो कितना रखा गया है? 30 छात्रों पर 1 टीचर। ये किसके लिए? प्राथमिक विद्यालयों के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अब हम उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए बात कर लें कि उनका अनुपात RTE के अनुसार कितना है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। पहला ऑप्शन 30:1, दूसरा 35:1, तीसरा 40:1 और चौथा 45:1। तो RTE के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है 35:1। 35:1 उच्च प्राथमिक में है। और यदि हम प्राथमिक की बात करें तो 30:1 है, यानी 30 छात्रों पर 1 टीचर। यदि उच्च प्राथमिक पर बात करें तो 35 छात्रों पर 1 टीचर का होना अनिवार्य है। कौन से रूल के तहत? RTE एक्ट 2009 के अनुसार। 7वां क्वेश्चन है RTE के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200 से अधिक नामांकन होने पर छात्र शिक्षक अनुपात है। अच्छे से हम देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि RTE के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200+ यदि स्टूडेंट हो जाते हैं तो फिर छात्र अनुपात कितना रहेगा? पहला ऑप्शन 30:1, दूसरा 35:1, तीसरा 40:1 और चौथा 45:1। तो पूछा है प्राथमिक विद्यालयों में, और वैसे सिंपल प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात कितना होता है? 30:1 होता है। तो क्या 30:1 ही रहेगा? यदि 200 से ज़्यादा 200+ बच्चे हो जाएंगे तो नहीं रहेगा। इसका आंसर होगा आपका 45:1। यदि हमारे छात्र 200 से अधिक हो जाते हैं तो इसका आंसर होगा 45:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन कि RTE के तहत प्राथमिक विद्यालय में 160 छात्र हैं तो कितने अध्यापक होंगे? पूछा गया है कि यदि प्राथमिक विद्यालय में 160 छात्र हैं तो अध्यापक कितने होंगे? ये RTE के तहत पूछा है। 5, 6, 7, 8। क्या है आपका ऑप्शन? आप अपना ऑप्शन लिख सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7। क्लियर है? तो कितने होंगे? 7। RTE के तहत हम अपने पास से इसको आपको नहीं बता रहे हैं, ये RTE में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RTE के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितना नामांकन होने पर शारीरिक शिक्षक होता है? शारीरिक शिक्षक होता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन रूल के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय में कितने नामांकन यानी कितने एडमिशन हो जाएं तो वहाँ पर शारीरिक शिक्षक लग सकता है, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। पहला ऑप्शन 100, दूसरा 120, तीसरा 150, चौथा 200। तो इसका आंसर है 120। इसका आंसर क्या होगा? 120 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां कि RTE के तहत एक अध्यापक प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करेगा? RTE के तहत एक अध्यापक प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य करेगा? 40, 45, 50, 35। तो इसका आंसर होगा हमारा कितना? 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी कड़ी में 11वां क्वेश्चन। बिल्कुल आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए अपना पेन कॉपी लेके इसका आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा कि RTE के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक वर्ष में शैक्षणिक घंटों की संख्या कितनी है?
तो पहली बात किस में पूछा गया है, ध्यान से देखना है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आपसे पूछा गया है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला 800, दूसरा 850, तीसरा 900, चौथा 1000। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, तब तक आप अपना आंसर नोट कर लो कि आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में शैक्षणिक घंटों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, 1000 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां कि आरटीई के तहत प्राथमिक विद्यालयों में एक वर्ष में शैक्षणिक घंटों की संख्या क्या है, और ये चारों ऑप्शन है, आप फटाफट पढ़ लो। तो दोस्तों ये वीडियो आप बालाजी ऑनलाइन क्लास के सौजन्य से देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर, जैसे फेसबुक के अंदर काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप पर होते हैं, या ये कह सकते हो टेलीग्राम पर होते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करें। हम आपका धन्यवाद व्यक्त ज़िंदगी भर करते रहेंगे, क्योंकि किसी भी कोई चैनल हो या कुछ हो, आप स्टूडेंट्स का साथ होना ज़रूरी है उसको ग्रो करने के लिए। तो प्लीज़ ज़रूर करें। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि एजुकेशनल अपडेट के लिए या कंपटीशन तैयारी के लिए प्लीज़ आप हमारे इस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है कि तहत प्राथमिक विद्यालयों में एक साल में शैक्षणिक घंटों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, 800। देखो जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें 1000 घंटे एक वर्ष में तय किया गया कि भाई 1000 घंटे जरूर बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय हैं, चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, दिमाग इतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है, तो उनके लिए कितना निर्धारित किया गया है, 800 घंटे पढ़ाने के लिए रखे गए हैं प्राथमिक विद्यालयों में। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि आरटीई के तहत एसएमसी में अभिभावकों का कितना प्रतिशत होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि इसको मैं पहले इसके एसएमसी के बारे में सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ कि एसएमसी क्या है, एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है, एसएमसी में कितने मेंबर्स होते हैं, एसएमसी का क्या उद्देश्य है, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताओगे। और यदि आप कमेंट करोगे तो आप यकीन मानिए हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे ये लगेगा कि भाई हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आप यदि इसका आंसर दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि टोटल जितने क्वेश्चन हम आज करेंगे उसमें से आपके कितने सही हैं, और प्लस में क्वेश्चन नंबर 13 का अच्छी तरीके से लिख के आपको हमें वो भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि आरटी संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ। 2/5/2009, 1/4/2011, 1/4/2010, 1/4/2009। तो इसका आंसर है कि 1 अप्रैल 2010 को आरटी संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को राइट टू एजुकेशन संपूर्ण भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 कि आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया। तो आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया, 20 जुलाई 2009, 4 अगस्त 2009, 20 अगस्त 2009 और या फिर 6/9/2009। कब पारित किया गया, इन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको अपना ऑप्शन चूज करना है कि आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया। इससे पहले आप चूज करो, हम आपको सही आंसर इसका बताएंगे। तो आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन, फिर बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो दोस्तों, प्लीज़ ऐसा न करें।
प्लीज़ एक लाइक के बटन पर एक अंगूठा लगाने से आपका क्या चला जाएगा। यदि आप शेयर नहीं कर सकते, आप में इतना आलस्य है, एक स्टूडेंट में इतना आलस्य नहीं होना चाहिए। तो यदि आप में फिर भी है तो प्लीज़ एटलीस्ट लाइक ही कर दो यदि शेयर नहीं कर सकते तो। लेकिन जो हमारे जागरूक कस्टमर है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप तो ज़रूर, जो स्टडी के प्रति थोड़े से भी चिंतित है, वो हमारी हेल्प ज़रूर करें। इससे हमारा प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी इससे अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों जो पहली बार आ रही है हमारे चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 15वां क्वेश्चन है कि RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया। तो इसका आंसर है 4 अगस्त 2009 को RTE को लोकसभा में पारित किया गया था। दोस्तों आज हम 15 ही क्वेश्चन करेंगे इस कड़ी में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, यदि वीडियो के लाइक ज़्यादा होंगे तो निसंदेह हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर बनाएंगे। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपका जो काम है, आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर और आपके कितने में से 15 में से कितने सही हैं वो लिखकर आप हमें भेजें। हमें पता लगा कि हमारे स्टूडेंट कितने पढ़ने के प्रति जागरूक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।